मृत्यु एक ऐसा रहस्य जिससे हर इंसान डरता है। लेकिन क्या वाकई मृत्यु का अंत होता है या ये केवल एक नए सफर की शुरुआत है? श्री स्वामी शिवानंद अपनी पुस्तक व्हाट बिकम्स ऑफ द सोल आफ्टर डेथ में बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, अनंत है, और मृत्यु केवल एक द्वार है अगले जीवन की ओर। इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है, पुनर्जन्म कैसे होता है और मनुष्य के कर्म उसकी आगे की यात्रा को कैसे तय करते हैं। चैप्टर 1 आत्मा की अमरता, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, जैसे पुराने कपड़े उतार देना। गीता और उपनिषदों के उद्धारण से स्वामी जी आत्मा की नश्वरता नहीं बल्कि अमरता को सिद्ध करते हैं। इंसान को मृत्यु से डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। चैप्टर 2 मृत्यु की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ डेथ। जब मृत्यु समीप आती है तो प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलते हैं। इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, सांस धीमी हो जाती है। अंतिम क्षण में व्यक्ति के विचार और संकल्प उसकी आगे की यात्रा को तय करते हैं। इसलिए कहा गया है, मरणकालीन स्मृति ही भविष्य का मार्ग बनाती है। चैप्टर 3 मृत्यु के बाद की यात्रा, द जर्नी आफ्टर डेथ। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी के साथ आगे बढ़ती है। प्रारंभिक अवस्था में आत्मा भ्रमित रहती है, लेकिन धीरे धीरे अपने कर्मों का फल देखना शुरू करती है। यमदूत और दैवीय शक्तियां आत्मा को उचित लोक में ले जाती हैं। चैप्टर 4 स्वर्ग और नरक। स्वामी शिवानंद बताते हैं कि स्वर्ग और नरक स्थायी स्थान नहीं है, ये केवल कर्मफल भोगने की अस्थायी अवस्थाएं हैं। पुण्य आत्मा देवलोक में सुख भोगती है, पापी आत्मा यमलोक में कष्ट भोगती है, लेकिन अंततः आत्मा को पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। चैप्टर 5 पुनर्जन्म और कर्म। आत्मा पुनः उसी लोक में जन्म लेती है जहां उसके कर्म उसे ले जाते हैं। अच्छे कर्म से उच्च कुल, अच्छे वातावरण में जन्म मिलता है। बुरे कर्म से दुखमय जीवन, कठिन परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। इसलिए वर्तमान जीवन ही अगले जन्म की बुनियाद है। चैप्टर 6 पितृलोक और श्राद्ध। मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक जाती है, जहां वो अपने पूर्वजों से जुड़ती है। हिंदू धर्म में श्राद्ध और तर्पण का महत्व इसी कारण बताया गया है, ताकि आत्मा को शांति मिले और वो अपनी यात्रा सहजता से आगे बढ़ा सके। चैप्टर 7 मुक्ति का मार्ग। यदि मनुष्य केवल जन्म मृत्यु के चक्र में ही उलझा रहे तो आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा भगवान से एक हो जाए। योग, ध्यान, भक्ति और सत्कर्म ही मुक्ति के द्वार खोलते हैं। मृत्यु से डरने के बजाय मृत्यु को आत्मा की मुक्ति का अवसर समझना चाहिए। स्वामी शिवानंद की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। आत्मा शाश्वत है, कर्मों के आधार पर जन्म लेती है और एक दिन अपने परम लक्ष्य ईश्वर से मिल जाती है। तो अगली बार जब मृत्यु का विचार आपके मन में भय पैदा करे, याद रखिए, आप आत्मा हैं, शाश्वत और अमर। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। और यही समझ मनुष्य को भय से मुक्त कर देती है। क्या आप मृत्यु को अंत मानते हैं या एक नए आरंभ का द्वार? ये प्रश्न आपके दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगा और इंटरैक्शन बढ़ाएगा।